6 अप्रैल को सारे बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इसको साबित करना हमारा दायित्व है और उसको मैं साबित करूंगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे मामले में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। इस मामले को लेकर चली लंबी बहस के बाद न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए आगामी 6 अप्रैल की तारीख दी गई है। 6 अप्रैल को सारे बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इसको साबित करना हमारा दायित्व है और उसको मैं साबित करूंगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ भूमि को लेकर चल रहे वाद के तहत माननीय न्यायालय द्वारा मंगलवार को सुनवाई की गई, जिसमें वादी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच शाही ईदगाह मस्जिद के अस्तित्व को लेकर न्यायालय के समक्ष जमकर बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना तर्क प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा इस लंबी बहस के बाद कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं को लेकर बहस के लिए आगामी 6 अप्रैल की तारीख दी गई है। इस दौरान की गई बातचीत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क को लेकर जानकारी दी। राइट टू सू पर प्रतिपक्षी के द्वारा आज बहस की गई है। राइट टू सू पर रिव्यूअर्स के द्वारा 6 तारीख को जवाब दिया। 1991 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी और ये बाबरी मस्जिद जन्मभूमि जो डिस्प्यूट चल रहा था, उस वक्त एक एक्ट वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाए थे कि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे। और उसके तहत ये मेंशन किया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जिस सिचुएशन में है उसे किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी कन्वर्जन के संबंध में कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। तो वो प्ले हमारे द्वारा बाकायदा ली गई, एक एप्लीकेशन की गई, उस पर भी आर्गूमेंट किया गया क्योंकि आप ये जो मस्जिद हमारी बनी हुई है प्लेंटिफ के खुद के मुताबिक ये औरंगजेब ने बनवाई थी 16वीं शताब्दी में। इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 से पहले एग्जिस्ट कर रही है। और आपने मुकदमा ये फाइल किया है कि इस मस्जिद को हटाकर इसे कृष्ण जन्मभूमि के रूप में या मंदिर बनाया जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस प्लेस। तो हमारे द्वारा ये प्ली ली गई कि आपका जो सूट है वो 1991 के एक्ट से बाहर है, क्योंकि सूट ही आपका लाई नहीं करता था, इसलिए अपील और रिवीजन किसी भी रूप में चलने लायक नहीं है और इसी स्तर पर खारिज किया जाए। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात समाप्त हो गई और जो भी पॉइंट जिन लोगों ने रेज किया है उन सब का यथोचित उत्तर हमारे पास है। 6 अप्रैल कोर्ट ने लगाया है। 6 अप्रैल को सारे बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इसको साबित करना हमारा दायित्व है और उसको मैं साबित करूंगा। और जो भी बातें कही गई हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ तथ्यों के विपरीत और जो ना एप्लीकेबल नहीं है उसको लेकर बात कही गई है। ठीक है, उनको कहना था, उन्होंने कहा। अब हमारी ड्यूटी है कि जो भी आया है उधर से उन सब का मैं जवाब दूँ। और जो ये सवाल है कि मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बाद में बन गई, पहले बन गई, ये तो सब एविडेंस की बात है। अभी तो सवाल ये है कि दावा एडमिट हो ना हो। और हमारे पास सबूत है कि एक मंदिर थी, मंदिर तोड़कर उसके बाद जो तथाकथित मस्जिद बनाई गई और वो भी मस्जिद मराठाओं के समय में समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद फिर दोबारा कब्जा कर लिया। सारी बातें मैं बताऊंगा कोर्ट को। कोर्ट को गुमराह करने के लिए बहुत से बिंदु उठाए गए हैं। तो बिंदु ऐसे हैं कि अभी उन पर बात करना ज़्यादा उचित नहीं है। उन सब का रिप्लाई 6 अप्रैल को दूँगा। आज हमारी तरफ से एक तो इनके रिवीजन को ये बताया गया कि ये रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है, दूसरे राइट टू सू और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहस हुई। जिस तरह से 16वीं शताब्दी में औरंगजेब जी द्वारा ईसाई मस्जिद का निर्माण किया गया था और इनके द्वारा जो ज़मीन खरीदना बताया गया है वो 1815 में राजा पट्टीमल के द्वारा ज़मीन को खरीदना बताया है। और वो मस्जिद का उसमें कोई उल्लेख नहीं है, वो पहले बन चुकी है। और जो 13 एकड़ 37 डेसिमल इन्होंने ज़मीन का साइड प्लान दाखिल किया है उसमें कहीं भी मस्जिद की परिधि नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन ही अलग है। उसकी आड़ में इन्होंने इसको चैलेंज किया। दूसरे 91 जो वर्शिप एक्ट है उस पर हमारी बहस हुई कि इसके तहत ये मुकदमा लाई नहीं करता, इनको मुकदमा डालने का अधिकार नहीं है। दूसरे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उसमें ये था
कि वहाँ ट्रस्ट जो बना 1951 में ट्रस्ट की स्थापना हुई, वो ट्रस्ट आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रक वर्क कर रहा है। भक्त के रूप में इनको कब अधिकार था? जब ट्रस्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, या ये ट्रस्ट के खिलाफ आ सकते थे कि साहब ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ट्रस्ट अपना क्रियान्वयन नहीं कर रहा। जहाँ ट्रस्ट मौजूद है, ट्रस्ट का कोई व्यक्ति इस मुकदमे को चैलेंज करने नहीं आया और समझौते को चैलेंज करने नहीं आया। तो बहुत लंबी चौड़ी हमारे सभी वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बहस भी की है और अपनी तरफ से कानून भी उसमें पेश किया है। उसके तहत इनको कोई अधिकार इस मुकदमे को करने का नहीं था और विशेषकर इस मुकदमे की अपील लाई करती थी, रिवीजन लाई नहीं करता। तो इन बिंदुओं पर बहुत 1.5 घंटे करीब बहस चली है लगातार, कई बार से पिछली डेटों में बहस होती रही है। तो अब वो कुछ लॉबी दाखिल करेंगे और जो वो जवाब देना चाहेंगे 6 अप्रैल उस पर नियत कर दी गई है। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर ही मैं कि जो ट्रस्ट डीड बनाया गया 1951 में, उसमें जो सीमाएं दी गई हुई हैं उसमें भी इस बात को मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी माना गया है उसके अंदर। उसके बाद रेलवे लाइन लिखा गया, इन्होंने अपने जो नक्शा लगा दिया उसमें वक्फ प्रॉपर्टी गोल कर दी। मतलब एक हद होती, सीमा होती है हर चीज़ की। 6 अप्रैल को सारे बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा और ये बिल्कुल सत्य है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इसको साबित करना हमारा दायित्व है और उसको मैं साबित करूंगा।